हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ व ग्रंथकार, और इसी के साथ कौन सा ग्रंथ किस वर्ष में लिखा गया है वो भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ गाइस, इसकी 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप चैनल पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में जो उसके आगे जो ग्रंथकार हुए हैं और उनके जो ग्रंथ हैं वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमने पहली वीडियो में आई थिंक 8 ग्रंथकार किए थे, और सेकंड वीडियो में हमने 9 ग्रंथकार किए थे, और आज की इस वीडियो में भी हम 9 ग्रंथकार, उनके ग्रंथ और उनके वर्ष भी याद करेंगे कि कौन से वर्ष में कौन सा ग्रंथ लिखा गया है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किस ग्रंथकार के द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस ग्रंथ को लिखा है, और इसी के साथ ही किस वर्ष में लिखा है? ये है 1952 में लिखा गया है ये ग्रंथ। और इसी के साथ ही हजारी प्रसाद द्विवेदी के और 2 कौन से ग्रंथ हैं वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अगर आपको वो नहीं पता तो आप इसका जो सेकंड वाली वीडियो है वो आप जाकर चेकआउट कर लें। इसके आगे है उत्तरी भारत की संत परंपरा। जो उत्तरी भारत की संत परंपरा ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा। और किस वर्ष में लिखा गया है? तो ये 1951 में लिखा गया है। तो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि हमें ग्रंथ का नाम पता होना चाहिए, ग्रंथकार का नाम पता होना चाहिए, और इसी के साथ ही किस वर्ष में लिखा गया है। कई बार एग्जामिनर ग्रंथ देता है और उसके ग्रंथकार के बारे में पूछता है, कई बार उसके वर्ष के बारे में, और कई बार ग्रंथकार का नाम दिया होता है और हमें ग्रंथ के बारे में पूछा जाता है कि इस ग्रंथकार के द्वारा लिखा गया कौन सा ग्रंथ है। तो इसके बाद जो तीसरा ग्रंथ है वो है राजस्थानी पिंगल साहित्य, और ये लिखा गया है डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया के द्वारा। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है ये भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये लिखा गया है लगभग 1961 के आसपास में लिखा गया है ये वाला ग्रंथ। और इनका एक और ग्रंथ है जो मैंने सेकंड वाली वीडियो में बताया है, तो आप चैनल पर जाकर ज़रूर चेकआउट करें। इसके बाद जो अगला ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास जो दर्शन है वो लिखा गया है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा। और किस वर्ष में लिखा गया है? ये लिखा गया है 1960 में। इसके बाद हिंदी भाषा एवं साहित्य जो ग्रंथ है ये लिखा गया है बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा। और किस वर्ष में लिखा गया है? 1930 में ये वाला जो ग्रंथ है वो लिखा गया है। इसके अगला जो ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। किस वर्ष में लिखा गया है? ये भी 1930 में लिखा गया है। इसके बाद जो अगला इतिहास है ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री के द्वारा। और हिंदी साहित्य का इतिहास और भी काफ़ी सारे ग्रंथकारों के द्वारा लिखा गया है। और हिंदी साहित्य का इतिहास किन ग्रंथकारों के द्वारा लिखा गया है और कौन से वर्ष में लिखा गया है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आप पहली और दूसरी वीडियो चेकआउट करें, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है ये काफ़ी सारे ग्रंथकारों के द्वारा लिखा गया है, लेकिन इन सभी के वर्ष जो हैं वो अलग अलग हैं। इसका अगला जो ग्रंथ है वो है इतिहास एवं साहित्य दृष्टि, मनिंजर पांडे के द्वारा लिखा गया है। किस वर्ष में लिखा गया है? 1981 में लिखा गया है ये वाला ग्रंथ। इसके बाद जो हमारे पास आज की इस वीडियो का जो लास्ट ग्रंथ है वो कौन सा है? तो वो जो ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, और ये ग्रंथ लिखा गया है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा। और 1986 में ये ग्रंथ लिखा गया है। तो गाइस, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो गाइस, मिलते हैं अपनी ऐसी ही किसी अगली वीडियो के साथ।